एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल कक्षा 6, 7, 8 के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक वीडियो आपके सामने गया था। आज हम लोग उसी में आगे जो वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आपको असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा आज इम्परेटिव। सबसे पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ जान लीजिए। इम्परेटिव शब्द को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब आप देखेंगे आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है, जैसे उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, आज्ञा सूचक वाक्य से प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि का बोध होता है। आज्ञा सूचक वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है। और ध्यान रखेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट होता है इसमें सदैव छिपा रहता है। इसका इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है, लेकिन हमेशा यह अंडरस्टूड छिपा रहता है, यानी इसको वाक्य में लिखते नहीं हैं, लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो वो आ जाता है। जैसे देख लीजिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब इसको आप कह सकते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, लेकिन तुम छिपा हुआ, यू अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको समझेंगे। अब एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए। आज्ञा सूचक वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव आदि का बोध होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, जिसकी हिंदी तुम या आप होता है, सदैव छिपा रहता है। अब आप जो है वाक्यों को पहचानने के लिए आप एक और बात जानें। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए ध्यान देंगे। यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये डू नॉट से भी शुरू होता है, नेवर से भी शुरू हो जाएगा, ऑलवेज से भी शुरू हो जाएगा, लेट से भी शुरू हो जाएगा, प्लीज से भी शुरू हो जाएगा, काइंडली से भी शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, अगर वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य का प्रारंभ नेवर से हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य ऑलवेज से शुरू है, इम्परेटिव सेंटेंस है। वाक्य लेट से प्रारंभ है, इम्परेटिव है। प्लीज से शुरू है, इम्परेटिव है। काइंडली से शुरू है, तो यह जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। प्रायः इन्हीं से यह प्रारंभ होता है। आप इन शब्दों को ध्यान रखें, इसको जो है याद करें, इससे आप पहचान लेंगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला वाक्य देखिए, ओपन द डोर। ओपन देखिए, यह जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओपन, ओपेंड, ओपनिंग होता है ना, यह जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, इस वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ है, दरवाजा खोलो। ओपन मीन्स खोलना होता है। तो अब यह इम्परेटिव सेंटेंस है। तो वही बताया गया कि यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी प्रारंभ होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। अब ये बताया गया है कि देखिए, इसका प्रारंभ डू नॉट से भी होता है। अब देखिए, यह डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, तो का अपमान मत करो। अब इसमें एक बात बताया गया था कि इसमें सब्जेक्ट यू होता है, जो सदैव छिपा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि तुम गरीबों का अपमान मत करो, लेकिन यू इसमें छिपा हुआ है, लिखा नहीं जाता है। अब अगला वाक्य देख लीजिए, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब यह वाक्य नेवर से, यहाँ आपको बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस नेवर से भी प्रारंभ होता है। देखिए, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अगर नेवर से प्रारंभ हुआ है तो यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला उदाहरण देख लीजिए, ऑलवेज हेल्प द पुअर, सदैव गरीबों की सहायता करो। अब इस वाक्य में देखिए, यहाँ से देखिए, ये कहा गया है कि आप ऑलवेज से भी इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में ऑलवेज भी आता है वाक्य के प्रारंभ में। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर, यह जो है सदैव गरीबों की सहायता करो, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, बताया गया कि ये लेट से भी प्रारंभ होता है। देखिए, लेट से प्रारंभ हुआ है।
फिर इसके बाद जो है प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये बताया गया है कि यह प्लीज से भी प्रारंभ होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो प्लीज आ गया, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अर्थात अगर आप कह सकते हैं कि कृपया तुम मेरी सहायता करो, जो इसमें यूज हुआ है अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। अब ये देखिए काइंडली से भी प्रारंभ होता है। अब ध्यान देंगे, देखिए काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें। अब काइंडली से प्रारंभ हुआ है तो यह वाक्य इंपरेटिव है। अब देखिए इसमें समझना यह है कि यदि आप इन वाक्यों को अनुवाद करना चाहते हैं तो अब देखिए कि वाक्य में जो है क्या है। जैसे दरवाज़ा खोलो साधारण वाक्य है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर लीजिए। नेगेटिव है तो डू नॉट से शुरू कर लीजिए। कभी नहीं है तो नेवर से जो है शुरू करें। अगर सदैव आया है तो ऑलवेज से शुरू करें। फिर इसके बाद जो है अगर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो लेट से भी वाक्य का प्रारंभ होता है। जैसे उसमें यू के बजाय जो है कोई अन्य मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए तो लेट से प्रारंभ होता है। कृपया आया है या कृपा करके आया है तो प्लीज लिखें। काइंडली आया है तो आप जो है कृपा करके, तो कृपा करने के लिए प्लीज या काइंडली दोनों आता है। वाक्य के अनुसार इसको जो है कर लेंगे, इस तरह से पहचानेंगे। अब आप इसी आधार पर ये होमवर्क कर लेंगे। अपना काम करो, झूठ मत बोलो, कृपया बैठ जाओ, मुझे सोने दो, सदैव सत्य बोलो। अब आप इसी आधार पर इसको बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।